रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि आप तशरीफ़ लाए। मैं और मेरे साथी, हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट, हमारे ओहदेदारान, साबिक़ MP, MNAs और टिकट होल्डर्स आपके सामने हम हाज़िर हुए हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद, मैं एक डिविजनल कोऑर्डिनेटर बना हूँ DG खां का, और मियाँ नवाज शरीफ की इस्तकबालिया कमेटी उसके लिए कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मैं परसों मार साहब से मुशावरत के बाद राजनपुर से हमने अपना सफ़र शुरू किया है, और आज लिया में ये चौथा ज़िला, आखिरी ज़िला जो DG खान का यहाँ हम आए हैं। और मैं आपसे चंद बातें, एक तो तैयारियों के हवाले से मैं आपसे शेयर कर लूं कि जो टारगेट DG खान डिवीज़न को दिया गया है वो टारगेट DG खान डिवीज़न आखिरी डिवीज़न है पंजाब की, मगर जो तैयारियां हैं DG खान डिवीज़न में, मुझे ये लगता है कि इस्तकबाल में ये नंबर 1 होगी मियाँ नवाज शरीफ के। और इसमें मियाँ साहब की वापसी और मियाँ नवाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान पर तकरीर कोई एक आम सियासी जलसे की तकरीर नहीं होगी। वो एक बयानिया होगा, एक प्लान होगा, और पाकिस्तान के मसाइल और उसका हल जो है वो उस तकरीर में वो कौम के सामने पेश करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ को वज़ारते उज़्मा की जरूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान को वजीर आजम नवाज शरीफ की जरूरत है। वजीर आजम उस वजीर आजम की जिसने पहले भी करके दिखाया है, जिसने पहले भी मुश्किल काम करके दिखाए हैं, और इस मुश्किल तरीन हालात में जिसमें सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो आम आदमी, उसकी जिंदगी में जो मसाइल पैदा हुए हैं महंगाई से, बेरोजगारी से और मौजूदा मुआशी सूरत हाल से, वो है मियाँ नवाज शरीफ पहले की तरह, जिनका जिंदगी का ये असासा है कि वो सियासत में सियासी दावे, सियासी वादे नहीं करते, बल्कि कोई भी बात, कोई भी दावा, कोई भी वादा करें तो उसको अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, और उस वादे को पूरा करना हर सूरत मुमकिन करते हैं। मियाँ साहब कोई वोट लेने के लिए, कोई शोबदाबाजी जिस तरह पाकिस्तान में होती रही है, कोई दिलफरेब नारे, कोई दिलफरेब और कोई बेहतरीन गाने, वो जिस तरह पहले मनारे पाकिस्तान के जलसों पे चलते रहे, बेहतरीन गाने चलते थे, बेहतरीन नारे लगते थे, बड़ी जबरदस्त तकरीरें होती थी, और लोग कहते थे बड़े हैंडसम लीडर इकट्ठे हुए हैं उधर। उसकी बजाय वो कौम से सच बोलेंगे, कौम के सामने एक ऐसा लाहे अमल रखेंगे, काबिल अमल, क्योंकि ये तो उसको पता है जिसकी रोटी 2 रुपए से 20 रुपए की हो गई है, जिसके घर रोटियां गिन के पकती हैं, उससे पूछें ये महंगाई किस अजाब का नाम है या किस मुसीबत का नाम है। जब 2 रुपए की रोटी और 100 रुपए का डॉलर था, और फिर पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा और नाकाम तजर्बा 2017-18 में इलेक्शन में RTS बैठा के किया गया। मुस्लिम लीग नून तो उससे निकल गई, लेकिन पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। RTS सिस्टम नहीं बैठा, बल्कि गरीब का रोटी लेके वो बैठ गया, पाकिस्तान का बेड़ा उसने बैठा दिया। और उसके बाद एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जिसमें वोट से हुकूमत मुंतखब हो, और हुकूमत ना मिले सिर्फ, बल्कि इख्तियार भी मिले। मियाँ साहब की वापसी और उनकी बयानिए का मरकजी नुक्ता आम आदमी और उसकी जिंदगी होगा। उसकी जिंदगी किस तरह आसान बनाई जा सकती है, कैसे उसे सहूलतें दी जा सकती हैं। मियाँ नवाज शरीफ की पूरी सियासी जिंदगी में तीनों अदवार में
एक ही खासा रहा है, रिलीफ रिलीफ और रिलीफ। अगर पाकिस्तान 75 साल में अगर कोई एक हुकूमत थी जिसमें आटा, चीनी, घी की कीमत नहीं बदली, तो वो 2013 से 18 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। किसी और की इस 75 साल में ऐसी एक हुकूमत नहीं आई। 1 रुपया भी बढ़ता है तो जो आम आदमी की जिंदगी का जो फर्क पड़ता है ये तो उन्हें पता है। जितने मुश्किल इकदाम किए हैं 16 महीने के, लोग हमसे सवाल पूछते हैं और बजा सवाल पूछते हैं कि इन इकदामात की वजह से आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हुई है। मगर वो सियासतदान जिसकी जिंदगी का खासा, वो नवाज शरीफ और उसकी पार्टी, उसका खासा ये रहा है कि वो रिलीफ देते रहे हैं। उन्हें ये मुश्किल इकदामात अपनी हुकूमत के लिए नहीं, पाकिस्तान को श्रीलंका से बचाने के लिए करने पड़े हैं। हमें बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ी है, मगर मुल्क जो है वो आपकी सियासत से और आपकी पार्टी से और आपकी मकबूलियत से अहम नहीं होता, अहम होता है। और ये आपकी सियासत ज्यादा अहम नहीं होती। जो कौमी पार्टियां होती हैं वो मुल्कों पर कुर्बान होने के लिए बनती हैं। हमने वो बिल्कुल कॉस्ट पे की है, लेकिन हम आम आदमी को ये इंशाअल्लाह ताला ये समझाएंगे और ये कोशिश कर। और जो लाहे अमल है, सिर्फ बयानात, सिर्फ जलसे, सिर्फ नारे नहीं, बल्कि एक बयानिया, एक प्लान जो है वो मीनारे पाकिस्तान में उसे दिया जाएगा। या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तो 25 साल में सिर्फ नवाज शरीफ है जिसको एक इलेक्शन लड़ने दिया गया है। 2002 में बाहर रखा गया, 8 में बाहर रखा गया, 18 में बाहर रखा गया, 25 साल में सिर्फ एक इलेक्शन। और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ जिनके पास हुकूमतें रही हैं उसका भी मुवाजना कर लेना जी। 15 साल में किसी ने सिंध में हुकूमत की है, हमारी पंजाब में हुकूमत रही है, 10 साल केपीके में हुकूमत और 5 साल में केपीके में पंजाब में हुकूमत रही है। जरा इसका भी मुवाजना किया जाए, लोगों के सामने अपने काम रखे जाएं। और अगर लोग काम वालों को वोट देंगे तो मुल्क फिर 2017 और 18 के हादसे से शिकार नहीं होगा। अगर तजर्बे किए जाएंगे या इस तरह के लोगों को वोट मिलेगा जैसे 18 में वोट भी मिला और कुछ जादूगरी भी चली, वो मिलेगा, तो फिर ये 20 रुपए की रोटी कभी पाकिस्तान में लोगों ने सोचा नहीं था कि यहां भी रोटी 20 की होगी। खुदा ना खास्ता ये 200 की भी नहीं मिलेगी। हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड को वेलकम करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि यहां अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ा जाए, नारों की बुनियाद पर नहीं, कोई धोखे और ख्वाबों की बुनियाद पर नहीं। आए कारकर्दगी का मुआवजा करें। कौन सी पाकिस्तान की पार्टी, बड़ी पार्टी ऐसी है जिसने आज तक हुकूमत नहीं की? हुकूमत की है तो दिया क्या इस मुल्क को? पंजाब आपके सामने है, पिछले 5 साल में के वजीर आला को छोड़ के आप उससे पिछले 10 साल की आज भी काम, वो हमारे तो गांव में भी कारपेट सड़कें हैं और कराची में कूड़ा भी नहीं उठाया जाता। पंजाब में शहर शहर मेट्रो चलती है और वो नकल करते करते उन्होंने पेशावर में एक मेट्रो बनाई है। एक मेट्रो की कॉस्ट हमारी 4 मेट्रो से ज्यादा है। और खान साहब को मैंने उस वक्त भी कहा था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और अगर अकल चाहिए तो वो आप शहबाज शरीफ से ले लें। कहना आसान है, काम करने मुश्किल है। कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन होना चाहिए, कारकर्दगी ही पैमाना होना चाहिए और उसके बाद हमें कोई इस पे किसी के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने से हमें कोई उससे खौफ नहीं है। हम कोई, हमारे मुखालिफ बहुत सारे ऐसे हैं 2017-18 में खुसूसन हवा भर के उन्हें द्यो बनाया गया, उन्हें आर्टिफिशियली लीडर बनाया गया। सारे इलेक्शन लड़े, हमें कोई इसमें
हम किसी से खौफजदा नहीं, मगर 62-63 भी एक है पाकिस्तान के कानून में। वो 62-63 यानी आप किसी को कामा में ताहयाद नाअहल कर दें, किसी को किसी और झूठे मुकदमे में, और जिसने हिसाब देना हो 9 मई का, जिसने हिसाब देना हो साइफर का, जिसका बच्चों का हिसाब भी उसके पास ना हो। यहां पर तो किसी ने 2 शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं और नहीं बताए तो वो नाअहल हो गया है। यहां किसी ने अपने बच्चे भी नहीं बनाए और वजारत उज़्मा तक भी चले गए। और फॉरेन फंडिंग जब तक 62-63 एक जैसी सब पर नहीं नाफिज होगी, या सब एक जैसे एक ही तकड़ी में नहीं तोले जाएंगे, तब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि 15-15 साल से केस पड़े हों, आप इमरान खान साहब की सहूलतकारी जारी रखें। 13 में भी उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया, उनके मुकदमों के फैसले नहीं हुए, 18 में भी नहीं हुए, स्टे पे स्टे चलते रहे, और 23 में भी इनका दिल है कि जी किसी तरह इलेक्शन इस हिसाब के बगैर हो जाए। भाई ये तो 15 मिनट, आधे घंटे, 2 दिन का काम है, इनको 20-20 साल क्यों लग रहे हैं? और इन केसेस में ये तमाम चीजें 62-63 में आती हैं। और अगर 62-63 नहीं कानून में पसंद किसी को, तो उठाकर बाहर फेंक दें या जेलें खोल दें। और अगर 9 मई वालों को भी नहीं पूछना, तो मैं और मेरी जमात तो बलवाइयों का मुकाबला नहीं कर सकती। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा, वो पोलिंग स्टेशन कैसे छोड़ेंगे? और उसके साथ अगर आपने ऐसे दहशतगर्दों से ये इलेक्शन लड़वाने हैं, तो मेहरबानी फरमाएं तालिबान को भी इजाजत दे दें। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, शलवार ऊंची टखनों से है, और ये पैंट शर्ट पहनते हैं, और ये कहते हैं जी हम बड़े मॉडर्न एक जमात है। सबको एक तकड़ी में तोला जाए। 62-63 जब तक उस पर अमल नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। इलेक्शन हम पहले भी कह चुके हैं, जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी तेजी में एक हल्का बंदियां की हैं, वो हल्का बंदियों के बाद अब जल्द इलेक्शन होना चाहिए। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है, और नून लीग अपना पहली इंतखाबी मुहिम का आगाज 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान से मियां नवाज शरीफ की तकरीर से करेगी। 21 अक्टूबर मीनारे पाकिस्तान में हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा आपकी आंखों के सामने होगा इंशाल्लाह। आपके कैमरे इस बात के गवाह होंगे, वो लिया हो या लाहौर हो, कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये जो बार बार हमें सवाल पूछते हैं कि जी आपने मोबाइल एप्लीकेशन क्यों बना ली, जी आपको डर है कि लोग नहीं पहुंचेंगे। नहीं, हमने ये उन अंधों के लिए बनाई है जिनको हमारे लोग नजर नहीं आते। हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखें, ये टेक्निकल एविडेंस। और हम ये सारी चीजें आपके साथ, आपके जज जो है वो मीडिया होगा। मीनारे पाकिस्तान पे पहले भी जलसे और इज्तिमा होते रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप इस दफा भी देखेंगे। बाकी ये जनूबी पंजाब से एक डिवीजन जो है उसमें मैं कोऑर्डिनेटर हूं। मुझे राजनपुर से जब मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो मैंने कल भी अपनी क़यादत को कहा है कि हो सकता है लाहौर या फैसलाबाद डिवीजन अपना हदफ पूरा करती है या नहीं करती, मुझे नहीं पता, लेकिन डीजी खान डिवीजन जो है ना, वो हदफ से ज्यादा जाएगी इंशाल्लाह। और इलेक्शंस के हवाले से पंजाब में किसी से कोई अलायंस जेरे गौर नहीं है। हर सीट पे नून लीग अपने निशान पर उम्मीदवार खड़ा करेगी इंशाल्लाह। हर सीट पे हमारे पास 2-2, 3-3 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार जो होंगे उनका क्राइटेरिया इस दफा कारकर्दगी से जुड़ा हुआ है। इस दफा उम्मीदवारों का क्राइटेरिया आम आदमी के साथ उनसे तल्लक से जुड़ा हुआ है। पूरा मेरिट पे वफादारियों से लेकर उनका अवामी तल्लक से लेकर सारी चीजें नापी और तोली जाएंगी। और सब एक अहम चीज 21 की कारकर्दगी उसमें एक अहम होगी।
कि अगर कोई मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने नहीं जा सकता तो टिकट लेने भी ना जाए, मेहरबानी करें। इंशाल्लाह ताला ये सारी जो तैयारी है, इसे यहां पर मार इजाज साहब इसे देख रहे हैं डिविजनल प्रेसिडेंट के तौर पे। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी भी डीजी खां से हैं, और तो बाकी तमाम ये हमारे MP MNAs और हमारे बाकी ओहदेदारान भी बैठे हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको पहले लिया से या DG खां से इतना बड़ा जुलूस कहीं और जाता हुआ शायद कभी नजर ना आया हो, जो आपको 21 को आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरा आपसे सवाल है कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी PMLN लगारी साहब जहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आपको यहाँ कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया, क्या ये अदब एतबार है उनका? देखिए, गुजारिश ये है कि फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह साहब सूबाई सदर हैं, इसी तरह नारोवाल से हमारे पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, लाहौर से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। एक पार्टी ने तरीकाकार बनाया है कि हर डिवीजन से बाहर से कोई एक नुमाइंदा, हम मोनीटर बन के नहीं आए, हम इनके असिस्टेंट, इन सारे लोगों के असिस्टेंट या छोटे भाई बन के भाई बन के आए हैं। सो ये एक पार्टी ने तरीकाकार बनाया। ये किसी अगर लाहौर का इसका मतलब बनाया है कोऑर्डिनेटर, तो क्या शहबाज शरीफ साहब पे अदम एतमाद हो गया? तो ये अदम एतमाद नहीं, ये हमारी एक वर्किंग का तरीका है। हम भी इन्हें असिस्ट करेंगे। मैंने पिछले 3 दिन में इस डिवीजन से बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी डिवीजन में जाके बताऊंगा, और मेरी डिवीजन में आने वाला कोऑर्डिनेटर किसी और डिवीजन का है। हम एक दूसरे से जो अच्छे काम है शेयर करेंगे, और इसी तरह ही जो हमारे नॉलेज में है वो हम इन्हें बताएंगे। हम इन पर कोई ना मोनीटर बन के आए हैं, ना कोई अदम इत्माद है, करना इन्होंने ही है। हम सिर्फ इनसे सीखने और इनके साथ चलने आए। 21 तारीख को मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तानी क्यों निकले? 16 माह की गवर्नमेंट में नून लीग ने आम आदमी के लिए क्या डिलीवर किया? देखिए, गुजारिश है कि हमारी तारीख सिर्फ 16 माह की नहीं है। हम 10 साल पाकिस्तान पे हुकूमत 4 अदवार में मुस्लिम लीग नून ने की है, और हमारा एक बहुत 9 साल पर मुहित एक माजी है। इसी तरह पंजाब में हुकूमत की है, और पाकिस्तान की वो जमात हैं जिन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया। हमारे लिए बड़ा आसान रास्ता था 16 महीने पहले कि हम अदम एतमाद करते। उसी वक्त हमारा जो मुखालफ था वो गली मोहल्ले में निकलने के काबिल नहीं था। इलेक्शंस अनाउंस करते और इलेक्शन में जाके 2/3 अक्सरियत लेने हमें लग रहा था कि हमें मिलेगी, लेकिन दूसरी साइड पर हो सकता था कि इलेक्शन होने से पहले ही पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, श्रीलंका बन जाए। ये जो 20 रुपए की रोटी है, ये हो सकता था 200 रुपए की भी ना मिलती। हमें पता था कि ये मुश्किल रास्ता है, और ये रास्ते पे हमारा सियासी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन एक नेशनल पार्टी की सोच रखते हुए हमने अपनी सियासत, अपनी जात उसको रखने की बजाय ये फैसला इस मुल्क के लिए किया। और एक मैं बात तसी कर दूं, ये सिर्फ नून की हुकूमत नहीं थी। हम तो हुकूमत बड़ी दूर की बात, हमारे पास तो आधे वोट भी नहीं थे, इसमें बाकी लोग भी शामिल थे। जो कुछ अच्छा या बुरा हुआ है सारे उसमें शामिल हैं। और आज जो वजीर बन के सारा 16 महीने जिन्होंने झंडे लहराए हैं, आज वो सारे कहते हैं कि नून ने सब करना था। बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। हम कौम से अपील कर रहे हैं कि आइंदा एक क्लियर मैंडेट दिया जाए ताकि हम बेहतर काम कर सकें। कोलिशन गवर्नमेंट्स में काम करना मुश्किल होता है। अच्छा, तलाल साहब, मियां साहब की अब जो नून लीग की सिचुएशन ऐसे तो नहीं है जैसे जब मियां साहब ने बयानिया अभी दिया है तो सारी नून लीग मीडिया पे तबीले देती फिर रही है। सारे कह रहे हैं कि बयानिया हमारा ये नहीं है। मियां साहब अभी तक कोई इस हवाले से बयान नहीं आया कि मेरा बयानिया ये है या नहीं, जो मैं तकरीर करना है। दूसरा, इसी से रिलेटेड एक तो सवाल मेरा साथ ये भी है कि जब आप फरमा रहे हैं आज केस बिठा के पीटीए को लाया गया, अब पीटीए का भट्ठा बिठा के आपको लाया जा रहा है। और इसी के साथ सवाल मेरा ये भी है
कि आप शायद खकान अब्बासी साहब के भी 1 साल को नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब के 16 माह को भी नहीं करते, उनको भी तो नवाज शरीफ साहब ने चुना था, उनका वैसा ये गलत था? मैं गुजारिश है, मैंने कहा है कि 10 साल हमने हुकूमत की है, उस 10 साल में शाहद खकान अब्बासी साहब का भी साल शामिल है और ये 16 माह भी शामिल है। मैंने 10 साल का है, नहीं तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 9 साल से कम हुकूमत की है। दूसरी बात, जो आप बयानिया की बात कर रहे हैं, बयानिया जो है बयानिया इंशाल्लाह ताला सिर्फ बयानिया नहीं देंगे, बल्कि एक काबिले अमल लाहे अमल देंगे। और ये बहुत लोगों को शौक है बयानिया कह के कि ना जाने मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ किसी डर और खौफ के बगैर बयानिया उन्होंने पहले भी दिया है और अब भी वो अपनी जात या अपनी पार्टी या अपने साथ होने वाली ज्यादतियों की बजाय पाकिस्तान या कौमी मुफाद का जो बयानिया है वो देंगे। सिर्फ बयानिया नहीं देंगे, लाहे अमल भी देंगे। हमसे बयानिया मांगने वाले काश कभी हमसे कारकर्दगी पर भी सवाल करें ना, कि 10 साल में नून ने ये किया तो 15 साल में सिंध में क्या हुआ है, 10 साल में केपी में क्या हुआ और 5 साल बुजदार के कैसे गुजरे हैं। बयानिया भी देंगे, प्लान भी देंगे, अमल भी करके दिखाएंगे। पहले भी किया था और नवाज शरीफ दोबारा भी करके दिखाएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन के हवाले से मैंने बहुत पहले कहा था कि जिस दिन नवाज शरीफ ने टिकट बुक करवा ली, समझे पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। अगला इलेक्शन में पहले भी पिछले 40 साल से सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, अगला इलेक्शन भी में लीड करेगा मियां नवाज शरीफ। और मेरी बात ये लिया के दोस्त ये कैमरे रिकॉर्ड पे रखें, 2000 ये जो 23-24 का इलेक्शन है इसका रिजल्ट 2013 का रीप्ले होगा, ये मैं पंजाब की हद तक आपको दावे से कह रहा हूं। और मियां साहब जिस दिन आ रहे हैं, हमारी इंतखाबी मुहिम का वो पहला दिन होगा। 21 को हम अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं। 2013 आज भी अफवाह चलती रही है कि जो टिकट है वो मुअत्तल हो गई है, वो नहीं है। मैंने ये, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैंने ये लिखा हुआ था, आज एक चैनल ने खबर चलाई है। ये मसला ये है कि यहाँ कई चैनल्स और कई हमारे व्लॉगर्स रेटिंग लेने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं। मियां नवाज शरीफ अपने शेड्यूल के मुताबिक आ रहे हैं, अपनी जो 21 की उनकी तैयारी है वो बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। और जिनकी ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ ना आए वो तो बहुत देर से ख्वाहिश करते रहे हैं, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ ही इंशाल्लाह ताला 21 को इधर होंगे, कोई उनके शेड्यूल में तब्दीली नहीं है। सर मेरा सवाल ये है, जिनसे आप इख्तियारात मांग रहे हैं उनको एक्सटेंशन देने में आपका किरदार भी रहा है, पीपल पार्टी का भी रहा है, पीटीआई का भी रहा है। नंबर 2, सियासी जमातें कब बलूगत का मुजाहरा करेंगी कि इक़्तिदार में सियासी जमातें रहेंगी या एस्टेब्लिशमेंट रहेगी? सर जब वोटर मैच्योर हो जाएगा और एक मैच्योर वोट देना शुरू कर देगा, लोगों के काम देख के करेगा, लोगों की कारकर्दगी को नाप के करेगा, अच्छे गाने सुन के, अच्छे नारे सुन के वोट देना बंद कर देगा, यानी काम कोई करे और वोट किसी और को मिले, तो उस वक़्त तक जो जमातें हैं वो मजबूत नहीं होती। अगर वोटर एक अच्छा फैसला करेगा तो यकीनन आप फिक्र ना करें, हमने कभी भी अवामी जो उनका हक है वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में हमेशा वो लेकर दिया है। बाकी रही आप जो लंबी डिस्कशन की बात कर रहे हैं कि क्या अख्तियार है, वो मैं उसमें मजीद इतना कहूँगा कि हमारी पूरी एक स्ट्रगल है और हम समझते हैं कि अदारे अपने दायरों में रह के ही काम करें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आ रहे हैं कि 20 रुपए वाली रोटी 2 रुपए में बिकेगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, पेट्रोल 150 पे चला जाएगा, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है? ये अलादीन का वही चिराग है जिससे उन्होंने 16 घंटे की लोड शेडिंग को
ज़ीरो कर दिया था, जिससे उन्होंने रोज़ जो कि आधी दर्जन धमाके हुआ करते थे कराची में, कराची एक एक हफ्ता बंद रहता था, फाटा में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराता था, ना कोई मदरसा, ना कोई अमाम बारगाह या हमारा बाज़ार महफूज था। ये वही अलादीन का चिराग है जिससे उन्होंने वो दहशत गर्दी ख़त्म की। वही फ़ौज थी, वही अदारे थे, वही पुलिस थी। अगर पाकिस्तान में 2013 से 18 के दरमियान कोई बदला था तो वो था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। ना सिर्फ ये है कि लोड शेडिंग ख़त्म हुई उसी अलादीन के चिराग से, क्योंकि उस अलादीन के चिराग में नेक नीयती थी, उस अलादीन के चिराग पे हमारा पूरा जो भरोसा था वो मेरे अल्लाह पे था और नेक नीति के साथ अपने अवाम की खिदमत था। उसी अलादीन के चिराग के साथ मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये दिन पलटेंगे। हम आसानियां पैदा करते रहे हैं और दोबारा करके दिखाएंगे। और कोई आपसे वोट मिले ना मिले, मीनारे पाकिस्तान का खिताब साफ और सीधा होगा, काबिल अमल होगा और आम आदमी जो कि मरकजी नुक्ता है उसकी जिंदगी के बारे में होगा। इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे आसानियां पैदा। उन्होंने शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दिया, उन्होंने शायद का कान को क्यों नहीं दिया? अलादीन का चिराग जो है ना, अलादीन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या वो उसको श्रीलंका बनने से बचा सकता है, ठीक है जी, या अगर वो श्रीलंका बनने से ना बचाते तो शायद आज मेरे मुंह में खाक के ये रोटी आज 200 रुपए की भी लाइन लगा के ना मिलती। हमें कोई शौक नहीं था और ये हम अवामी नुमाइंदे बैठे हैं कि 8 अन्ने भी बढ़ाते। यानी 2013 से 18 के दरमियान चीनी 52 से 55 थी, 52 से 55 रही है। घी जो था 140 था, सबसे बेहतरीन 140 रहा है। और चीनी और जो आटा था 33 से 35 रुपए था, 33 से 35 पूरे 5 साल रहा है। लेकिन एक पेट्रोल 65 रुपए का था। एक IMF का मुआहिदा नवाज शरीफ ने किया था। अगर दिल में दर्द हो तो अच्छे मुआहिदे भी होते हैं, और एक मुआहिदा जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया था। इन मुआहिदों के असरात कौम भुगत रही है। माशाल्लाह नून लीग ने या PDM ने 16 माह हुकूमत की और वो कुछ नहीं बदल सके। निगरान हुकूमत आई और डॉलर भी नीचे आ गया, सोना भी नीचे आ गया। उनकी कारकर्दगी तो आपकी हुकूमत से बेहतर रही, तो क्या समझते हैं अलादीन के चिराग निगरान हुकूमत पास ज्यादा बेहतर है सर? अगर निगरान हुकूमत को कभी कभी तो आप कहते हैं कि आपकी एक्सटेंशन है, आप यही कहते हैं ना। अगर हमारा ही तसलसल है तो फिर तो इसका मतलब हम ही कर रहे हैं। तो अगर निगरान हुकूमत अलहदा है तो उसके दूसरे काम भी उसी के खाते में डाला करें। और दूसरी बात रही है कि हमने एक बेस बना दी थी। हमने IMF से पहली उन्हें ग्रांट भी ले दी थी। हमने पाकिस्तान को इतने जो पैसे चाहिए थे उसके खजाने में जब आए थे तो चंद अरब थे, वो 14 अरब तक ले गए थे। हमने वो तमाम इंतजाम किया था, तो आज की कुछ बेहतरी आपको नजर आ रही है। बाकी रही कि इसमें कितनी बेहतरी की गुंजाइश है, जब तक एक मुस्तहकम हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत, मुस्तहकम सियासी हुकूमत नहीं होगी, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और जब तक मुआशी इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की कौम को किसी एक लीडर के पीछे लगना होगा। ये आपके जो वर्कर मौजूद हैं, ये आपको वोट देते हैं, हमेशा से वोट देते हैं। इनकी जिंदगी में सुधार कभी नहीं आया, तब्दीली, पॉजिटिव तब्दीली नहीं आई। आपको वोट मिलते हैं, आपके असासे भी बढ़ते हैं, आपका इक़्तिदार भी मजबूत होता है। ये जो गैप है, ये कभी आप शर्मिंदा ताबीर होगा। अगर 10 साल पहले का लिया, मुझे 2008 का, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे, मैं उसी पे, मुझे जवाब दे, आज तक नामुकम्मल है, मुझे वहां से बात, मुझे जवाब तो देने देना, मुझे जवाब। मैं फैसलाबाद से निकला हूँ और मैं राजनपुर 4.5 घंटे में बगैर किसी जंप लगाए पहुंचा हूँ। आज राजनपुर के बच्चे और बच्चियां जो हैं वो सुबह चलते हैं और दोपहर में पेपर जाके लाहौर देते हैं। आज उसका आपका कारोबार करने वाला बंदा जनूबी पंजाब से उसी रोड पे बैठता है और वो वहां जाकर अपनी कारोबार करता है। इसके अलावा
अगर पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में आपकी उम्र बुजुर्ग तो नहीं, दरमियानी उम्र है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं, मैं इस शहर से लेकर पाकिस्तान से आप पे ये मुबाहिसा कर सकता हूं कि अगर नवाज शरीफ और नून लीग के प्रोजेक्ट निकाल दें तो पाकिस्तान 1947 वाला बचता है। मुझे कोई मेगा प्रोजेक्ट मुझे किसी और का दिखा दें, मैं आपको 70% की बात करता हूं। उसके बाद ये 100 का डॉलर कब था? जब पनामा नहीं आया था। ये 100 का डॉलर कब था? 2 रुपए की रोटी कब थी? जब अकामा नहीं आया था। तो काइंडली हमें, मेरा मतलब, जब टांगे उड़ाएंगे, नवाज शरीफ को गिराते गिराते आम आदमी को गिराएंगे तो ये हालात पैदा होंगे। आपने एक पीछे से उन्होंने करना था, एक मिनट, एक पीछे से। जी काइंडली नहीं वो दो हो गए। बड़ा अच्छा आपके लीडर का बयानिया था जिसमें उन्होंने इंसाफ की बात की थी उन लोगों की जिन्होंने उनको सजा दी। अब कल मैं शहबाज शरीफ साहब का सुन रहा था जो जलसे की लाहौर में, उन्होंने कहा जी वो अल्लाह पे छोड़ देंगे। अच्छा ये इसी का रिलेटेड है सर, इसी का रिलेटेड पहले वो पूरा कर ले, पूरा कर ले, वो पूरा हो गया। ये बयानिए की जो तब्दीली है ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आपने की, तो किस तरह फिर आप उनको कहेंगे कि वो अपने दायरे में रहेंगे और आप अच्छी सुनत कर लेंगे? अच्छा सर, अगर हर दफा यही गलती होनी है तो गलती क्यों होगा? गुजारिश ये है कि अगर कोई ये समझता है कि निज़ाम जो है वो एहतसाब के बगैर चल सकता है तो चल ही नहीं सकता। लेकिन इस वक्त का मामला आम आदमी की रोटी है। इस वक्त पाकिस्तान का एक ही मामला है, आम आदमी का रोटी रोटी और रोटी। एक मरकजी नुक्ता होता है आपके बयानिए का, हमारे बयानिए का उस मरकजी नुक्ते रोटी के दरमियान में कोई एहतसाब करना पड़ेगा या कोई और करना पड़ेगा, वो रोटी तक हम पहुंचेंगे। लेकिन मरकजी बयानिया पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मसाइल, उसका हल, और हम इमरान खान के वो नारे नहीं मार सकते कि मैं आऊंगा तो मैं इसको लटका दूंगा, मैं आऊंगा तो इसको सजा दे दूंगा। उस सजाओं से, उस लटकाने से गरीब का पेट नहीं भरा। हमें उलझाने की बजाय हम बड़े क्लियर हैं, आम आदमी की जिंदगी और रोटी जो है हमारा मरकजी नुक्ता होगा अगली बयानिए का।